देखते हैं मतलब। अगले साल तू अगले बड़ा नहीं हो गएगा इतना दिन तक। घर कौन जाता? हाँ, कहाँ है पाइप? पीछे है क्या? किधर? नहीं, रुको तो पहले। पहले ये तो करता हूँ, वो पाइप किधर है? पाइप पीछे किधर है? जो जो बोलेगा पाइप कहाँ पर है उसको 3 बार अगर वो पिटाई खा रहा होगा तो उसको नहीं पिटाई मिलेगा अभी। मतलब 3 बार अगर उसको पिटाई खाने का चांस है तो बोल देगा कि सर नहीं मतलब मैंने बोला था। तो मारूंगा नहीं मैं। कहाँ है? मैं चिल्लू काला। गुड। तेरे तू बोलना है ना, तू बोल हाँ। नहीं, मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है, तेरे को ये होगा, ठीक है। नहीं, अब ऐसे नहीं हो सकता। उसने बराबर तरीके से बताया उसने। तो घर, इतना दिन के लिए घर कौन गया था? इतने के लिए घर नहीं जाने का। हाँ। इधर सब लाइन में प्रेजेंट थे क्या? प्रेजेंट थे। इसी सब प्रेजेंट थे क्या? हरा भरा लगा पूरा, हाँ ये नहीं था ना, ठीक आ रहा हूँ उस तरफ आ रहा हूँ उस तरफ आ रहा हूँ। क्यों? बीमार कब थी? और अगले महीना ठीक हो गई ना अभी? मुंबई में तो अपच्ची तू कौन से छोटी लड़की है, तेरे को उठा के लेके जाएगा? बड़ी है तू। तू बीमार होगी तो तेरा क्या होगा फिर? तू कहाँ आएगी? अब पिटाई तो रूल्स है रूल्स। तो इतना इतना एब्सेंट होगा बीमार तो इसलिए डिस्काउंट छोड़ा जा रहा है। कौन? वही। हाँ तो झूठ झूठ तो झूठ क्यों बोली? बीमार नहीं है तो शायद। अभी तबीयत ठीक है ना? अभी तबीयत ठीक है? हाँ, और एक मारो आजा। हाँ। और कौन है? पता नहीं था क्या सब? हाँ, क्यों बोल? कौन? कितने दिन के लिए एब्सेंट तू? सैलाइन था क्या? कितने दिन के लिए एब्सेंट थी? एक हफ्ता भी? मैं एक हफ्ता तूने सैलाइन ली बस? कल सैलाइन निकाला? एक हफ्ते तो हॉस्पिटल में थे आप? हाँ हाँ, तो हॉस्पिटल में कितने दिन के लिए थी? मतलब ये तबीयत खराब था अलग है क्या, पर घर जाने का एक अलग बात था, है ना? हैं? हाँ, हाँ, शांत रहो, कोई कुछ बोलेगा नहीं। हाँ। घर क्यों गए थे आप? ये सब? घर क्यों गए थे जल्दी बोलो। हाँ। झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। आप लोग थे ना सब? ठीक। घर, हाँ। कुछ बोलना है किसी को कुछ? तू अच्छा तू बच गई। अरे आप तो, अरे तू तो मैं जब बुलाई ना, हाँ बोल। नहीं, घर क्यों गई ये पूछ रहा हूँ। देखा हूँ मैं तो टेंशन देखा हूँ मैं, हाँ। और घर में कोई नहीं था आप घर में कौन कौन है? तो पापा और बहन है ना? बहन तो है। अच्छा, भाई हेल्प नहीं करेगी? अच्छा हाँ भाई। कितना छोटा है? तो जब जब मम्मी का तबीयत खराब आप घर जाएंगे तो फिर? और शादी होने के बाद? तो तेरे शादी हो जाए तो क्या होगा उसके बाद? पति का घर कौन संभालेगा? हाँ। इसलिए कहते हैं आप? हाँ। क्या चाहिए? हम्म। समझ गया, ठीक। तो अभी घर क्यों गई थी बता? बर्थडे के लिए? बर्थडे तो हो गया ना? तो कितने दिन के लिए गई थी तू? कि, कितना दिन के लिए गई थी तू घर? 5? 5 दिन बर्थडे? बर्थडे एक दिन के लिए जाते, एक दिन के लिए 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए बर्थडे चलेगी? हाँ। तेरा था क्या वो? अभी बोलना चाहिए ना, अभी उधर ही है, देखता हूँ बाद में फिर। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हाँ, आपने वो क्या कर लिया पीओई कुछ?
सॉरी, जो दिया था फुल लेंथ पेपर। जब बोलना चाहिए ना तो फिर मुझे। ओ सॉरी। कोई बात नहीं, वो भी कर लेते आप। नहीं इससे क्या ही फर्क पड़ता है। 25 क्वेश्चन था सॉल्व करने के लिए, अच्छा है आपके लिए। वही है आपके लिए पेपर, उसको ही सॉल्व करो आप। तो क्या हुआ? 25 क्वेश्चन तो है उसमें, क्वेश्चन तो 25। उसका इंटीजर है वो, जेई का पेपर है ना, इसीलिए इंटीजर है वो। हाँ, इंटीजर है, इंटीजर है, उसका न्यूमेरिकल आंसर आएंगे। आएंगे आंसर आएंगे, वही आपका पेपर है, करो जो हो गया सो हो गया। एक्चुअली मैंने आप लोग को, अच्छा ठीक है तो फिर वो कल जो 12वीं के बच्चे ना फुल लेंथ पेपर दिए एक, रिपीटर्स और 12वीं के बच्चे फुल लेंथ पेपर दिए। उस फुल लेंथ पेपर में 16 क्वेश्चन आप कर सकते हो फिजिक्स का। तो वही डलवाया तो, वो कर लोगे ना कम से कम 16 क्वेश्चन। पेन। एग्जाम में क्या डाउट है? दो। टैब दो टैब। अरे टैब दो। तो किसी का तो टैब दो एक। पेन दो एक। पेन दो। पेन एक बस। वो वाला पेन नहीं है क्या? पूछो पूछो। एक से लेके 5, तो एक से लेके 10 में कोई डाउट है आपको? बहुत बढ़िया ना। 11 से लेके 20 तो कोई डाउट है? मतलब ये चेंज हो गया आंसर के, है ना? इंक्रीज होगा, सही बात। 21 से लेके 30 तक कोई डाउट है? गुड। 31 से लेके 40 तक कोई डाउट है? 32। ए सॉलिड मटेरियल इज सप्लाइड विद हीट एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब पावर कांस्टेंट है ना। मतलब dq अपॉन dt क्या है? कांस्टेंट है। दिस इज कांस्टेंट। और इसका वैल्यू आपने को पता है कितना होता है? ms डेल्टा टी आता है। dq के जगह में क्या पुट, आइदर ms डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी पुट कर सकते हैं, या फिर m इंटू एल अपॉन डेल्टा टी पुट कर सकते हैं। डिपेंड करता है, स्टेट चेंज होगा तो ये होगा, और टेम्परेचर चेंज होगा तो ये होगा। ये डेल्टा क्यू के जगह में ये दोनों को कुछ पुट करेंगे। व्हाट डज स्लोप डी ई रिप्रेजेंट्स? डी वाला स्लोप कौन सा स्लोप है ना, ऐसे वाला स्लोप है ये क्या है? ये कौन सा, ये आपका कौन सा सॉलिड है? ये सॉलिड प्लस लिक्विड है, लिक्विड है। लिक्विड प्लस गैस है, और ये कौन सा गैस है? इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी होता है ना, मैंने बोला था। टी वर्सेस डेल्टा क्यू का, तो इसका स्लोप कितना बनेगा? डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू बनेगा। सही बात है ना? अपने को एक चीज पता, डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना होता है? एम एस डेल्टा टी आता है। तो अपने को 1 अपॉन एम एस इक्वल टू कितना बनेगा? डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू आएगा। इसका स्लोप यही है ना, स्लोप डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू का स्लोप। ये स्लोप वो क्या आता है? 1 अपॉन एम एस आता है। एम एस क्या होता है? हीट कैपेसिटी होता है ना। सी आता है आपके पास। नेक्स्ट। ए सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, मतलब दोनों का टेम्परेचर कितना बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। जीरो डिग्री सॉरी, 100 डिग्री सेल्सियस है ना। ये 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट कितना बनेगा? 212 फ़ारेनहाइट, ये पता है हमें पहले से। 38 ना। हाँ 38। द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रजिस्टर 140 डिग्री। अच्छा, जब ये नीचे आएगा इसका टेम्परेचर का 140 डिग्री हो गया। व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर इज रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड। तो ये पूछा है कि इसका वैल्यू बताइए ना, इसका वैल्यू कितना आएगा? फॉल इन टेम्परेचर ना, डिफरेंस कितना क्या पूछा है। तो ये तो पता है, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस है, ये कितना बनेगा आपका? 32 फ़ारेनहाइट है। तो हमें ये डिफरेंस पूछा है। अच्छा, ये डिफरेंस निकाल सकते हैं, ये डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास? इनफिट एक काम करते हैं ना, पहले ये एक्स निकालते हैं, बाद में माइनस कर देंगे। ठीक है ना? तो कर लेंगे, पहले आ जाएगा। अरे हाँ, तो एक्स का वैल्यू 60 है, उसने फॉल इन टेम्परेचर पूछा है, तो आंसर कितना आएगा? 40 आ जाएंगे आपके पास। तो आंसर द 40 आ जाएगा। सही है। 41 से लेके 45 तक का डाउट है?
41 से 45। 41। 41 ना उठे। 44 ना डायरेक्टली। when one kg of ice melts to water during the return to engine एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? क्या होता है एंट्रोपी का फॉर्मूला? तो ऐसे कर लेते हैं आप। डेल्टा क्यू कितना होगा? 1 kg का आइस है तो उसको कितना लगता है? 80 इंटू लाए कितना, 1000 लगेगा ना। कितना कैलोरी? इंटू आएगा 4.2 डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना चेंज होगा, 293 या 273। इसको डिवाइड करने से कुछ आंसर आएगा, चेक करो एक बार। नहीं, कैलोरी में है ना तो 4 सिर्फ इतना ही डिवाइड करो सिर्फ। डेल्टा क्यू आप एस एस का फॉर्मूला ये होता है ना, डेल्टा क्यू अपन टी आता है शायद। एक बार चेक करो। हाँ, बोनस कर लो। कितने खुश रहे, देखो रौनक आ गया, रौनक। लाइक टाइम। 45 क्या? हाँ, पीछे नहीं जाते ना हम। टू आयडेंटिकल बॉडीज आर मेड ऑफ मटेरियल फॉर व्हिच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, सही बात है। one of these is at 100 Celsius while the other one is at 0 Celsius. That's broken. Actually, the final 50 ज्यादा आएंगे, 50 ज्यादा आएंगे ना, 50 से ज्यादा आएंगे आपको। क्योंकि सोच के देखो ना एक बार, कि ऑब्वियस लॉजिकल बात है देखो। अब मुझे बताओ, एक मान लो मेटेरियल आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा कितना है? दूसरा आपका 100 डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है ना? तो सोच के देखो, अगर हम बीचों बीच में जाएंगे, अगर 50 पे जाएंगे ना, 50 पे आकर 50 डिग्री सेल्सियस जाएंगे। अभी उसने क्या बोला है, हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है आपके पास। ठीक है ना? मतलब जैसे जैसे हम आगे से 10 डिग्री 20 30 से जाएंगे, तो उनका हीट कैपेसिटी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। हीट कैपेसिटी बढ़ेगा मतलब वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया होगा, है ना? तो मुझे बताइए, 50 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा हीट आएंगे, या फिर 50 से 100 में ज्यादा हीट आने वाले? ज्यादा हीट किस में आएंगे? 50 से 100 में। क्योंकि इनका हीट कैपेसिटी मान लो से 10 20 30 40 50 है, तो इसका 60 70 80 90 100 है। तो सारे हीट को अगर ऐड करेंगे, और इसका सारे हीट को ऐड करें, तो ज्यादा हीट कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। तो जब हम दोनों को ऐसे मिलाएंगे, तो ये कितना, इसके बाद बहुत ज्यादा हीट है, तो ये ठंडा होगा, 50 तक आएगा नहीं, क्योंकि 50 तक आएगा तो उसको ज्यादा हीट रिलीज हुआ होगा। तो फिर से इसको गर्म करेगा, तो पक्का इक्वल टेम्परेचर कहाँ पर आएगा? इधर आएगा। जहां पर बराबर की तो बात होना चाहिए ना कम से कम। तो बराबर, ये जितना हीट रिलीज करेगा ये इतना हीट एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो इसको 50 डिग्री सेल्सियस आने तक जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो तो बहुत कम हीट है, उससे ज्यादा हीट तो इसके पास है। तो ये इतना हीट क्यों रिलीज करेगा? इसलिए 60 70 70 ऐसे उसमें ही काम चल जाएगा। इसके बाद ज्यादा हीट है, इसका कम हीट है, इसीलिए इक्वल टेम्परेचर इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए ना? हम्म। चलो लास्ट क्लास में क्या पढ़ते हैं, मुझे दिखाओ फिर। कितने बच्चों को 180 से 180 आ गया? 170। 160। 160 है, गुड। 150। गुड। 140। 120। क्या बोल रहे हो? घर पे भी पढ़ती थी इधर ही? इधर जाता आता क्या क्या फिजिक्स आजकल तेरे को? 130 ठीक, 120। 110। 100 के ऊपर। ठीक, बक्स के नीचे। चलो। हाँ, मुझे दिखाओ क्या पढ़ते एक बार। अच्छा, वो सब चीज।
अच्छा, अब लिखो आइस फॉर्मेशन इन लेक लेक। आपका हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना पढ़ रहे हो, लोग पढ़ते जा रहे हैं, इसे आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा घर घूम के आ जाता हूँ थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ। तो आप ऐसे सोचो कि चीजें लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि उनके लाइफ में उनको व्हाइट कोट पहनना है, आपको नहीं पहनना, मत पहनो। आइस फॉर्मेशन इन लेक, मेहनत तो करनी पड़ेगा, कंफर्ट सब कुछ तो ना आसान होता है, इतना आसान होता क्या है ना। जैसे मान चलो बाहर का टेम्परेचर आपके पास, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर सवाल आते हैं, अच्छा का सवाल आते हैं बस एक चीज अगर याद रख लोगे तो काम चल जाता है ना, ज्यादा कुछ इसे मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो होता है क्या ना ये ऐसे, मान चलो बाहर का कुछ टेम्परेचर मान लो -θ°C है। -θ°, मतलब मैं बोल रहा हूँ -10, -20, -40, ऐसे कुछ मान लो टेम्परेचर है, ठीक है ना। अभी होगा क्या ना, पहले तो सारे के सारे पानी, जैसे मान लो ये पानी से ठंडा होंगे ना, पानी से ठंडा होंगे, तो मान चलो इसका जो पानी था, ये सारा पानी अभी कितने में, 0°C में है। अभी क्या ना, आइस जमाना स्टार्ट नहीं हुआ मान के चलो ना, ये अभी 0°C का वाटर में है फिलहाल के लिए, ठीक है ना, सारे के सारे। अब क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर पर ड्रॉप हुआ, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये जो एटमॉस्फेयर है वो इधर से हीट लेने के लिए कोशिश करेगा। जैसे हीट लेगा, अब देखो ऊपर वाला पार्ट ना, ऊपर वाला पार्ट, जैसे मान लो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में से मान लो हीट ऐसे बाहर निकलेगा। जैसे ही ये वाला पार्ट मतलब हीट इधर से बाहर निकलेगा, तो ये 0°C का जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0°C का आइस में कन्वर्ट होंगे। क्यों, स्टेट चेंज होगा ना, अभी टेम्परेचर और कम नहीं होगा। ये कब तक होगा, जब तक सारे के सारे आइस किस में कन्वर्ट ना, सॉरी, सारे के सारे वाटर किस में कन्वर्ट ना हो, आइस में। अब देखो जैसे मान धीरे करे क्या होगा, इधर से हीट जाएगा तो ये मान लो आइस बन गया, फिर से इधर से हीट जाएगा आइस बन गया, फिर से इधर से हीट गया आइस बन गया, फिर से इधर से हीट गया, ऐसे हीट जाते 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 मान चलो इधर तक मान चलो आइस बन गया, है ना। अब प्रॉब्लम बस इतना ही है, जैसे कि मान के चले फॉर एग्जाम्पल, आपका एक्स डिस्टेंस में क्या बन गया ना, एक्स डिस्टेंस तक ये पूरा पूरा आइस बन गया आपके पास, है ना, ये पूरा आइस बन गया। अब हो क्या रहा है ना, जो हीट जब इधर से जाएगा, ऐसे हीट जो फ्लो होगा इधर से, अंदर जो हीट फ्लो होगा बाहर की तरफ, ऐसे जो हीट फ्लो होगा, अब जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ना, जो रेट ऑफ हीट फ्लो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, उसका फॉर्मूला कितना होता है, के ए डेल्टा टी अपन कितना होता है, एल आता है। चलो डेल्टा टी तो सेम है, इधर जब हीट इधर तक जाएगा, डेल्टा टी हमेशा कितना आएगा, ये हमेशा एटमोस्फेयर 0 डिग्री -θ में है, और ये हमेशा कितना आएगा, 0°C में है। ये तो चलो हमेशा कांस्टेंट आएगा। कंडक्टिविटी, ये आइस का थर्मल कंडक्ट मतलब के है, आइस को पार करके जाना पड़ रहा है उसको। एरिया कौन सा है, ये जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा ना, ये वाला जो भी एरिया बनेगा, ये जो पूरा उसका एरिया आएगा। ये एल देखो ना, एल इस केस में क्या हो रहा है, जो लेंथ है ना, ये लेंथ इसमें वेरी कर रहा है आपका। क्यों, जितना मोटा थिकनेस बन जाएगा तो ये और ज्यादा डिस्टेंस कवर करके जाएगा, थर्मल, फिर से और डिस्टेंस कवर करेगा। तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है ना, ग्रेजुअली आपका लेंथ बढ़ रहा है। लेंथ बढ़ने की वजह से रेट ऑफ हीट फ्लो वो क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है ना, वो कम हो जा रहा है। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या आपका सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, इस समझ में। तो इसका मतलब क्या है, दिस, हमारा जो आपका आइस, ये जो आइस लेयर, ये क्या हो रहा है, आइस लेयर एक्ट्स एज इंसुलेटिंग मीडियम। ये थोड़ा सा एक इंसुलेटर के जैसे मतलब काम कर रहा है। और उसके वजह से क्या होता है, वो इतना आसानी से हीट को अंदर से बाहर फ्लो होना अलाउ नहीं करता है। उसके वजह से क्या हो रहा है, नीचे वाला टेम्परेचर हमेशा कितने में रहेगा, 0°C वाटर में रहेगा। और जितना थिकनेस बढ़ेगा आइस का, उतना कम हीट फ्लो होने वाला है, क्योंकि लेंथ का वैल्यू बढ़ जाएगा, डिक्यू अपॉन क्या होगा आपका, कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ गया। अच्छा, तो निकालते हैं एक बार कितना होगा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, मान चलिए एक्स डिस्टेंस की दूरी में हमने एक पतला से एक स्ट्रिप लिए, से इतना पतला से स्ट्रिप लिए, ऐसे पतला स्ट्रिप लिए, पानी का है ना, पानी का। अब ये इधर से हीट निकलेगा, और हीट निकले क्या बनने वाला है ये, वाटर बनने वाला है ना, वाटर बनने वाला, सॉरी, आइस बनने वाला है। तो जो पतला से जो माने, इसका मान लो डीएक्स का ऐसे पतला से छोटा स्ट्रिप माने, और ये डीएक्स डीटी समय के बाद फ्रीज हो गया, कितने समय के बाद। और इसका जो मास है, इसका मास मान लो डीएम है। इतना तो मानना ही पड़ेगा हमें, कुछ ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है ना। उस केस में जो हीट जो ट्रांसफर होगा, ये जो पतला सा थिकनेस है, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, जो डिक्यू अपॉन dt आएगा, दैट इक्वल टू कितना बनेगा, के ए डेल्टा टी तो हमेशा कांस्टेंट है ना, क्योंकि इसका टेम्परेचर हम मतलब जो भी हीट जो बाहर जाएगा, डेल्टा थ्री हमेशा कांस्टेंट आएगा, अपॉन ये कितना बनेगा, 0 - θ0 आएगा, 0 - θ0 डिग्री सेल्सियस आएंगे। अच्छा, माइनस माइनस प्लस आ जाएंगे, 0 - ऑफ -θ0 कितना आएगा, प्लस आएंगे। एनीवे, लेंथ, ये कितना लेंथ को चीर फाड़ के जा रहे हैं, एक्स लेंथ को चीर फाड़ के जा रहे हैं, इधर से ले देता हूं ना, ये एक्स लेंथ को चीर फाड़ के जा रहे हैं।
ठीक है वैसे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या बना, जो dq अपॉन dt जो रेट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है इस केस में ना फिलहाल के लिए एक्स डिस्टेंस जो पतला सा dx मान है, दैट इज इक्वल टू कितना बन रहा है, के ए थीटा अपन कितना है एक्स आर है। ठीक है। अच्छा, ये जो हीट फ्लो हो रहा है इस हीट फ्लो होने की वजह से इतना वाला पार्ट, जो डीएम का लेंथ का जो पार्ट है वो, जो जिसका थिकनेस है dx है, वो dt टाइम पे क्या हो रहा है, फ्रीज हो जा रहा है ना। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं ये डीएम का जो पानी था वो डीएम को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या थोड़ा सा, क्योंकि पानी है तो डीएम क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम को जब कितना आएगा, एरिया, एरिया मतलब ये जो पूरा अंदर वाला है ना, अंदर वाला एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस कितना बनेगा डीएक्स। ये बनेगा आपका डीएक्स है ना, डीएम का वैल्यू इतना आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, ये जो डिक्यू का वैल्यू आ रहा है, जो हीट जो जा रहा है वो हीट कितना जा रहा है इसमें से, जब ये आइस में कन्वर्ट आ जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, डीएम इंटू बनेगा एल, मास इंटू लैटेंट हीट बनेगा। अपन कितना बनेगा, अपन आएगा dt इक्वल टू कितना बनेगा, के ए थीटा अपन बनेगा एक्स। मैंने क्या करा, जो क्यू के जगह में क्या पुट करा, मास इंटू एल, क्योंकि उतना अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट हो रहा है dt टाइम पे। ये सारे के सारे हीट जाने की वजह से ये आइस वाटर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आइस में। डीएम के जगह में पहले पुट कर लेंगे, कितना बनेगा, रो ए dx एल अपन कितना बनेगा dt इक्वल टू कितना बनेगा, के ए थीटा अपन बनेगा एक्स। ए से एक मार डाला तो जो dx अपन dt बनेगा, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस, क्या बोलते हैं इसको, मतलब कितना फास्ट, कितना लेंथ का थिकनेस का ये बढ़ेगा, तो एरिया को डिपेंड नहीं करता है। ये सिंपली कितना बनेगा, के थीटा अपॉन रो एक्स एल, ये आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस है। दिस इज, ये थोड़ा सा आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि मोस्टली सवाल नीट पे आया था एक्चुअली, 16 में आया था एक बार, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस, लिखो इसको। इनफैक्ट थोड़ा सा रुक जाओ, मैं एक बार ये अच्छा, dx अपन अपने को अगर निकालना है कि ये x मतलब कितना, ये x जैसे मान लो ऐसे ऐसे थोड़ा बढ़ाई, ऐसे लंबा करेंगे तो इतना, अगर x का इलोंगेशन होने की वजह से हमें कितना समय लगेगा, एक मिनट थोड़ा रुक लो, एक साथ मैं कर लेता हूँ। तो dx अपॉन dt का फॉर्मूला कितना बनता बोलो, रेट ऑफ dx अपॉन dt कितना बनता, k थीटा अपन कितना था, रो एक्स एल आर था ना, जहां पर कि एल क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, वो आ जाएगा। तो क्या अगर लड़का लड़का अलग अलग कर लेंगे, एक्स के पास एक, टी के पास टी, तो डी एक्स, एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी के कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी आई से, थीटा टेम्परेचर डिफरेंस वो भी कांस्टेंट है, रो कितना आपका पानी का डेंसिटी कांस्टेंट है, लैटिनिटी क्या कांस्टेंट है, ये सब कुछ तो कांस्टेंट है। इक्वल टू कितना बनेगा, के थीटा अपन बनेगा रो एल इंटू बनेगा कितना dt आएगा। आप रिजल्ट सिंपली ध्यान रख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। मान चलो 0 से t समय तक हमें थिकनेस ना, अब ये थिकनेस पता नहीं, जैसे मान लो मैंने इसको इनिशियल माना, मैंने बोला इधर से लेके इधर तक जाने के लिए कितना समय लगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसको मानेंगे से एक्स इनिशियल मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे, एक्स फाइनल मानेंगे आपका, है ना, ऐसे मानेंगे। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स फाइनल, एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल तक मुझे कितना समय लगेगा आइस फॉर्मेशन होने के लिए, एक्स का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे, एक्स इनिशियल लेके एक्स फाइनल तक, के थीटा अपन कितना बनेगा, रो एल इंटू बनेगा वन का इंटीग्रेशन आएगा टी, और ये कितना बनेगा टी बन जाएगा। तो कुल मिलाकर जो बात हुआ ना, जो टाइम लगा, जो आइस फॉर्मेशन टाइम लगा, वो टाइम कितना लगेगा आपको, 1/2 चलो कांस्टेंट है, ये इधर आ जाएगा, रो एल अपॉन टू के थीटा इंटू बनेगा एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस आएगा एक्स इनिशियल का स्क्वायर। बेसिकली कुल मिला के बात ये है, जो टाइम लगता है वो एक्स स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको कोई पूछा कि मुझे 0 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर का आइस बनने के लिए मुझे अगर 4 मिनट का समय लगता है, तो बताइए 2 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर आइस बनने के लिए उसके नीचे मुझे टाइम कितना लगेगा। तो सिंपली क्या पुट कर सकते हैं कि पहले 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू, अगर 4 मिनट है ना, समथिंग कांस्टेंट, ये चार जो 4 मिनट लग रहा है वो कितना कॉन्स्ट कुछ कांस्टेंट सी इंटू कितना बनेगा, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, टी समय लगेगा, सी कांस्टेंट साथ 4 का स्क्वायर माइनस कितना बनेगा 2 का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करेंगे, सी से कैंसिल हो जाएगा, 4/t इक्वल टू कितना बनेगा, 4 कितना बनेगा, 16 - 4 12 आएगा, 4 4 कैंसिल हुआ, तो टी का वैल्यू कितना बना, 3 मिनट लगे थे। हाँ सही सही। पहले इतना कम समय कैसे लगा ज्यादा समय लगना चाहिए। तो जैसे जैसे मोटाई बढ़ते जाएंगे और डिस्टेंस आपका बढ़ते जाएंगे आपके पास। तो सवाल ऐसे कई बार ऐसे पूछ लेता है कि मान चलो फॉर एग्जाम्पल ऐसे पूछा होगा कि आपको 0 से लेके 3 सेंटीमीटर का बर्फ ये करने के लिए, आइस बनने के लिए इसको कितना समय लगा, मान चलो बोलो कुछ तो समय, 15 मिनट का समय लगा।
तो बताओ 3 सेंटीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर जाने के लिए आइस बनने के लिए कितना समय लगा, निकाल सकते हैं। क्या पुट करेंगे? 15 मिनट इक्वल टू क्या लिखेंगे, कुछ कांस्टेंट इंटू कितना लिखेंगे, 9 - 0। नेक्स्ट जो टी समय लगा, कांस्टेंट इंटू 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 माइनस कितना आएगा, 9 आएगा। दो डिवाइड करेंगे, 6 से कैंसिल हो गया। 15 अपॉन टी इक्वल टू कितना आएगा, 9/27। 9 से कैंसिल करेंगे 3, ये क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो टी का वैल्यू कितना आएगा, 27 × 5/3 आएगा। अच्छा और भी कट रहा है, 3 9, आंसर कितना आएगा, 45 मिनट। समझ गए आप लोग ऐसे कैसे निकालते हैं, है ना। अच्छा दस्ता, लिखो इसको। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट्टा लगाइए आप। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस, और उसको डिराइव करके हमने निकला टाइम, वो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। श्रुतियों किसका बोतल है, माही बोतल। हम भी बोल सकते हैं माही बोतल है बोल के। मैंने इसलिए लास्ट क्लास में ये आपको नहीं बताया था, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए कम से कम 15 20 मिनट चाहिए था। आप ऐसे में सोचना कि सर कितना अच्छा हो गया कि जल्दी छोड़ दिए। उतार ले बस। सोच लगा जन। तू ये खाती है, ऑनियन, स्मेल आ रही है, अच्छी, है ना। सुबह क्या खा रहे हैं, ऑनियन का स्मेल क्या, डेड में होगा। वैसे आपको याद करने में कोई दिक्कत है तो उसको रट्टा लगा लो, सॉरी, अगर समझने में दिक्कत है तो रट्टा लगा लो। तो क्या चाहती है अपनी जिंदगी में, क्या चाहती है अपनी जिंदगी में आप। अच्छा पति शादी कर ले। सब बहुत सारे बच्चे लिख लियो, बात कर लियो। अच्छा। कितने बच्चों का लिखना हो गया था, हाथ उठाओ। पीछे देख, कम बचे हैं क्या। जल्दी लिखो फास्ट। असतस्त, असतस्त मतलब ऐसे होता है क्या, असतस्त मतलब, असतस्त। जो रोनी बता रहा था, मैं बोला क्या, कुछ तो ऐसा था, मैं समझ नहीं पाया। असतस्त। अच्छा हम लोग अगले संडे को ट्रेकिंग ले जा रहे हैं, ऐसे मैं सोचा हूँ।
ठीक है ना। राजसर इस संडे को आप लोग नहीं, आप लोग पुष्पाभिषेक के लिए देखोगे भगवान के इधर मंदिर में शाम को पुष्पाभिषेक है। पहले बॉयज को लेके आए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को फरवरी में लेके जाएंगे। क्योंकि उसके बाद से आपका जीटी स्टार्ट हो रहा है ना, और वो 15 को मतलब ये इस हफ्ता अगर नहीं गए तो अगले हफ्ते 15 तारीख को उधर वेला में जो मंदिर है ना, जहाँ पर जो टेम्पल है, तो उधर ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसका, उधर वो कुक नहीं रहेंगे, तो उनको बोले हम इतने बच्चों के लिए थोड़ा खाना, मतलब उधर वो कुछ ऐसे पैसे तो नहीं लेते, पर हमें कुछ देना तो पड़ेगा उनको। पर वो फार्म कम्युनिटी है तो कुछ लक्ष्य वगैरह चार्ज नहीं करते। तो बोले प्रोजेक्ट पर हमें मैन पावर तो चाहिए था ये करने के लिए। तो हम बोले कि ठीक है, तो फिर तो इसलिए 15 तारीख मतलब उधर 15 को ट्रैकिंग करोगे या फिर ये करोगे, तो 4 तारीख के बाद उनके पास टाइम नहीं है, तो बोले अगले हफ्ते लाके आना तो आओ, नहीं तो बोले फरवरी के बाद, तो इसलिए सेकंड टाइम फरवरी में जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपका जीटी भी स्टार्ट होगा ना। तो एक जेईमेन का 20 तारीख को है, तो उसके इसके क्या संपर्क है आप लोगों का। हाँ तो आप लोग दो ना, तो हम लेके जा रहे हैं उसके साथ, तो क्या वो तो दे दो, आप पेपर दे दो। तो इसलिए जेई का पेपर डाला था मैंने आपको सॉल्व करने के लिए। नहीं उन लोगों को मतलब वो लोग जेई का उसे 6 क्वेश्चन कर लेंगे वो लोग आराम से। हाँ अच्छा हो गया ना। तो आप प्रार्थना करो बस, सर मान जाना चाहिए, राज सर आपके, कि हम ट्रैकिंग के लिए, मतलब हमने कल, आप लोग को नहीं, आप लोग को नहीं, बॉयज को नहीं, आप लोग को थोड़ा सा बाद में लेके जाएंगे एक्चुअली। आप लोग ऑलरेडी प्रोग्राम, क्योंकि हम थोड़ा सा उधर तो नदी में नहाने वाले हैं, थोड़ा सा वो सब कुछ प्रोग्राम में थोड़ा सा, अभी बॉयज को लेके जाएंगे तो सब कुछ कर पाएंगे थोड़ा सा। आप लोग को नेक्स्ट टाइम को अलग सेपरेट लेके जाएंगे आप लोगों को। ये है ना उधर हमारा, संडे को आप लोग का पुष्पाभिषेक है ना, उधर जाओगे ना उसके लिए आप। नहीं नहीं नहीं, भगवान को पूरा फूल, हाँ भगवान को पूरा ऐसे फूल से ला देते हैं एक्चुअली। कीर्तन नहीं हो सकता, अगर पुष्पाभिषेक जाओगे तो कीर्तन नहीं हो सकता है। उसमें वो क्या बोलते हैं आपका, अच्छा है, हम जब पीडीसी में थे तो भगवान को इस पूरा ऐसे भगवान के इधर तो पूरा फुल कवर हो जाता है एक्चुअली, पूरा बॉडी भगवान कवर होता है। बाद में हम निकाल के उधर बैकअप एरिया में उसमें खेलते थे हम लोग। मस्त था एक्चुअली, खेलते थे हम लोग उस फूल के ऊपर सारे, भगवान को फूल ऐसे पूरा ये करते हैं। आप लोगों को सेवा करना है तो कर सकते हो जाके, भगवान के लिए फूल वगैरह तोड़ सकते हो। बहुत फूल चाहिए, करीबन 1 क्विंटल के आसपास फूल तोड़ते हैं। सुबह के टाइम में लेके जाना पड़ेगा आप लोग। प्रैक्टिस नहीं में 8 से 10। नहीं, कोई कोऑर्डिनेट करे तो अच्छा है, क्योंकि हम तो जा रहे हैं। अनुजा को भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि उधर किचन कौन देखेगा, किचन कुकिंग करने के लिए उनको चाहिए 2-3 डिवोटीज को, 2-3 डिवोटी कुक को लेके जाए। हाँ तो वो शाम तक आ जाएंगे ना, हाँ 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। अब देखो, होता क्या है ना, जैसे कि हमारा जो एक्वेटिक्स कैसे पानी में जीते हैं एक्चुअली, मतलब भगवान ने कितना अच्छा बनाया था कि सबको हर जगह पे रहना है, एक जगह पे। होता क्या है ना, जैसे कि अभी देखो दोनों कंबाइन करते हैं ना, ये हीट ट्रांसफर है इसको। जैसे कि मैंने आपको बोलता है एनोनमस बिहेवियर वाटर में क्या होता है, जो डेंसिटी ऑफ पानी का जो डेंसिटी होता है ना, वो कैसे होता है, पहले से बढ़ता है, बाद में क्या होता है, बाद में घटता है। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है ना, वॉल्यूम बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो उसका डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। परंतु 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस में आपका डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होता है, राइट। मतलब 0 से लेके 4 तक जाएंगे तो क्या होगा, आपका डेंसिटी बढ़ेगा, उसके बाद डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। दिस इज व्हाट एनोनमस बिहेवियर ऑफ वाटर, या फिर वॉल्यूम का उल्टा होता है ऐसे, ठीक है ना। सबसे मिनिमम वॉल्यूम कहाँ पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस में। अब देखो होता क्या है ना, जैसे कि मान चलो आपका ये मछली है इधर, ठीक है ना। अभी मान लो थोड़ा गर्मी का मौसम चल रहा है, तो ये मान लो 10 डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर है, ठीक है ना। ये गर्मी का मौसम चल रहा है ऐसे। उसके बाद इधर आपका मछली है, मछली जल का रानी है, जीवन उसका पानी है, मर जाएगी हाँ, तो डूब जाएगी।
अच्छा ये मान लो मछली है ना, ये मछली है। अब देखो, अभी हर जगह पे टेम्परेचर कितना है आपका, 10 10 10 डिग्री सेल्सियस ना, 10 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। अब हुआ क्या ना, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल अभी रात हो रहा है, दिन था 10 डिग्री सेल्सियस था, अब रात हो रहा है। रात होने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर घटना स्टार्ट होगा। तो टेम्परेचर घट के मान चलो 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जैसे ही 9 डिग्री सेल्सियस होगा, नीचे का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। अब डेंसिटी किससे ज्यादा है बताओ, 9 का ज्यादा है 10 का ज्यादा है? डेंसिटी किसका ज्यादा है, 9 का या 10 का? 9 का। ग्राफ से दिख रहा है ना, ग्राफ से दिख रहा है अपने को। क्योंकि जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तो डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये इस टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 9 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया। जैसे 9 डिग्री सेल्सियस का होगा तो हैवी हो जाएगा ना, डेंसिटी ज्यादा हो गया, तो भारी हो गया। जैसे भारी हो जाएगा तो ये कहां पर, ही नीचे आ जाएगा ऐसे, नीचे आ जाएगा। तो फिर 10 वाला कौन सा, 10 वाला ऊपर चला जाएगा। 10 वाला ऊपर जाएगा तो फिर से वो फिर से भारी हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो फिर से नीचे आ जाएगा। ऐसे होते 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 सारे के सारे टेम्परेचर कितना बन जाएगा, 9 डिग्री सेल्सियस बन जाएंगे। ठीक है ना। अब रात और हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो गया, और टेम्परेचर घट गया, कितना हो गया, 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। जैसे 8 हो जाएगा तो इसका डेंसिटी फिर से क्या हो जाएगा, फिर से भारी हो जाएगा 9 से। तो उसके बाद क्या होगा, ये फिर से नीचे चल जाएंगे। ऐसे होते 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 सारे के सारे कितना हो जाएगा, फिर से 8 डिग्री। तो सबको ही कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। रात और बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो गया ऐसे घट घट के मान चलिए ऐसे 5 डिग्री सेल्सियस में आ गया। तो जब 7 था तो सब 7 हो जाएंगे, 6 पे सारे 6 हो जाएंगे, फिर से 5 पे 5 होगा, तो ये सारे कितने 6 में थे, तो बाद में फिर सारे क्या हो जाएंगे, सारे धीरे करके सब 5 हो जाएंगे, सब 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब रात और हो रहा है, जैसे रात बढ़ रहा है तो उसका टेम्परेचर और घट रहा है। ये मतलब 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, अभी 4 डिग्री सेल्सियस में क्या डेंसिटी फिर से ज्यादा हो जाएगा। तो फिर से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, फिर से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तो सारे के सारे कितना बन जाएंगे, 4 हो जाएंगे। रात और बढ़ रहा है, जैसे जैसे रात बढ़ा तो टेम्परेचर और घट रहा है। अब मान लो 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब क्या होगा देखो, 3 डिग्री सेल्सियस में, जैसे 3 डिग्री सेल्सियस में आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो कितने में रहेगा, वो उसका डेंसिटी ज्यादा, उसका डेंसिटी ज्यादा आएगा कम आएगा, कम आएगा हमेशा। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब वो नीचे नहीं जाने वाला है, मतलब उधर का उधर रहेगा 3 डिग्री सेल्सियस, कोई बात नहीं। 3 से फिर से क्या होगा, 2 होगा। 2 से फिर से क्या होगा, 1 होगा। 1 से फिर से क्या होगा, 0 होगा। नीचे का टेम्परेचर अभी भी कितना होगा, 4 का 4, क्यों, क्योंकि इन सब का डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होगा, 4 तो सबसे ज्यादा डेंसिटी है, तो ये हायर डेंसिटी में है, ये लो डेंसिटी में है। लो डेंसिटी वाला नीचे क्यों जाएगा, वो तो आराम से फ्लोट होके रहेगा। तो इसीलिए इसका टेम्परेचर घट घट के मान लो रात होते गया होते गया, 0 डिग्री सेल्सियस मान चलो हो गया, एटमोस्फेयर प्रेशर और भी मान लो कम हो गया, और मान चलो कम हो गया, मान चलो ऐसे -10 डिग्री सेल्सियस हो गया, कोई बात नहीं। परंतु अभी भी इसका टेम्परेचर कितना होगा आपका, 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ किस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ में कन्वर्ट होगा, पक्का। अच्छा, जब भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा, नीचे गए तो नीचे 4 डिग्री में होगा, है ना, इनिशियल है अभी 4 डिग्री होगा। तो जैसे यार इधर इधर इधर, नीचे कितना है, 4 था। अब 4 फिर से ये कितना होगा, फिर से 3 होगा, फिर से 2 होगा, अभी नीचे नहीं जाएंगे। अभी भी इधर का टेम्परेचर कितना है, 4 ही है अभी तक फिलहाल के लिए। क्योंकि डेंसिटी तो 3 का क्या और में, तो उसकी वजह से ये फ्लोट होगा। तो अभी ये फिलहाल के लिए ये कितना, 0 डिग्री सेल्सियस में हीट ट्रांसफर हो रहा है कंटिन्यूअसली। रात कंटिन्यू चल रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर चल रहा है, -10, बाहर का टेम्परेचर -10 है। अब ये क्या होगा, मछली इधर है, मछली देख रहा है कि ऊपर से बर्फ बनते जा रहे हैं, बर्फ बनते जा रहे हैं। अब इधर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। नीचे वाला अभी 4 3 2 1 0, खत्म, बर्फ। फिर से इसके नीचे वाला 4 3 2 1, खत्म। फिर से उसके नीचे वाला 4 3 2 1 0, खत्म। मतलब 0 का वाटर, फिर से 0 किस में, आइस में। ऐसे होते 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 होते। अच्छा हाँ, एक चीज और, जैसे जैसे बर्फ बनते जाएगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, स्लो होगा। तो मतलब आइस फॉर्मेशन भी थोड़ा स्लो होते जाएंगे। और ऐसे होते 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 ये मछली देखेगा, बर्फ हो रहा है, बर्फ हो रहा है, बर्फ हो रहा है, होते होते ऐसे इधर तक आ गया। अब क्या, अब सुबह हो गया बस अब सुबह हो गया, इसका टेम्परेचर जगह अभी +10 हो गया। अब फिर से ये 0 से 1 2 3 4 हो गया, मछली बच गया, समझ गए ना। तो ऐसे होके मछली पानी के अंदर जिंदा रहते हैं, नहीं तो रात जितना एक्सटेंड होगा, अगर सब सब 0 डिग्री सेल्सियस में आ जाएंगे, रेट ऑफ हीट फ्लो बहुत फास्ट हो जाता। रेट मतलब थिकनेस जितना बढ़ेगा तो रेट ऑफ फ्लो भी उस टाइम मतलब, क्या बोलते हैं आपका, जब ठंडी के मौसम में सारे के सारे मछली क्या पानी के पूरा गहराई के अंदर चले जाते हैं, ताकि बर्फ बने भी तो भी इसका नीचे वाला पार्ट कितना हमेशा
वाटरी बन के रहे। तो इसीलिए क्या होता है, इसलिए वो लोग जिंदा रहते हैं। देखो भगवान का क्रिएशन कितना अच्छा है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते, लिखो कन्वेक्शन लिखो। लिखो कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, बल्क ऑफ मीडियम खुद ट्रांसफर होता है ना। लिखो बल्क ऑफ मीडियम कैरीज हीट। बल्क ऑफ मीडियम कैरीज हीट। बल्क ऑफ मीडियम कैरीज हीट। हीट कैरी करते हैं बल्क ऑफ मीडियम। कैरीज के मतलब पकड़ते हैं। अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, बस इतना ही हमारे सिलेबस में, ज्यादा कुछ नहीं, उसका इक्वेशन वगैरह हमारा नहीं, वो हायर स्टडीज वगैरह में है। तो इसका एग्जांपल कौन सा एग्जांपल है, जैसे मान चलो हमने पानी गर्म करते हैं ना, पानी गर्म करते हैं, आपको आपने देखिए कोई जब पानी गर्म करते हैं ना, तो नीचे वाला पार्ट ऐसे थोड़ा गर्म होता है। तो गर्म होने को इसका डेंसिटी क्या होता है, कम हो जाता है। तो पानी ऐसे ऊपर उठ जाता है ऐसे। देखा आपने, जो पानी जो ऐसे छोटे छोटे वेपर्स बनते हैं ऐसे, तो वो क्या होता है, वो ऐसे ऊपर उठ जाता है, तो फिर से ये वाला पानी नीचे आता है। तो ऐसे ऐसे कर गर्म होते हैं, जो गर्म हो गया ऊपर उठ जाएगा, फिर से गर्म हो गया फिर से ऊपर उठ जाएगा, फिर से ये गर्म हो जाएगा ऊपर उठ जाएगा। तो गर्म वाला पानी कौन सा, हमेशा ऊपर उठ जाता है, क्यों, उनका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है ना। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, आपका डेंसिटी कम हो गया। तो डेंसिटी कम हो गया तो कहाँ पर, ऊपर जाएंगे। तो ये जो पानी जो मॉलिक्यूल जो गर्म करके गर्म कर रहे गर्म हो गए, ये खुद जाने के टाइम पे क्या करें, हीट ऐसे हर जगह पे से फैलाएंगे, भाई सबको लो सबको लो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, कन्वेक्शन। तो लिखो हीटिंग ऑफ वाटर इन ए वेसल, उसका एग्जाम्पल है ना, हीटिंग ऑफ वाटर इन ए वेसल। है ना। अच्छा ये कन्वेक्शन है, दो प्रकार का कन्वेक्शन होता है, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन और होता है फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन, मतलब बस जान के रखो ये नेचुरल कन्वेक्शन, एंड होता है फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन। तो नेचुरल कन्वेक्शन क्या है, ये वाला ना जो वाटर जो हीट हो रहा है ना, वाटर हीटिंग, ये कौन सा ये कौन सा आपका नेचुरल कन्वेक्शन है। ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, पानी आपका ऊपर उठ जा रहा है, ठीक है ना, गर्म पानी ऊपर उठ गए। फोर्स कन्वेक्शन का एग्जांपल क्या है, हमारा हार्ट जो पंप करता है ना ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट हमारे ब्लड में क्या रहता है एक्चुअली, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। सही बात है ना। परंतु हमारा हमारा हार्ट क्या होता है, ब्लड पंपिंग करके उसके मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, ब्लड ही पंप करते हैं ना, तो उसमें ऑक्सीजन बाय डिफॉल्ट डालते हो। मतलब जैसे कि हमारा जो लंग्स में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है लंग्स में। उसको ब्लड के अंदर डिफ्यूज करने का काम किसका होता है एक्चुअली, पता नहीं, आप लोगों को पता होगा शायद, हार्ट ही करता है ऐसे। हार्ट ही करता है, मतलब ऑक्सीजन कौन डालता है ब्लड के अंदर। पता नहीं, कुछ तो होता है। एग्जाम्पल लिखो, हार्ट जो ब्लड पंपिंग करता है, अभी इसमें लिखा हुआ है, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को तो ज्यादा पता होगा। हाँ वो डिफ्यूजन होता है। पंपिंग ऑफ ब्लड इज फोर्स कन्वेक्शन। अभी आप रिसर्च करना, ब्लड पंपिंग क्यों फोर्स कन्वेक्शन होता है। पता नहीं, कार्नेशन निकालते हैं। नहीं बायो में घुस नहीं रहा, मतलब हमारा सिलेबस में एनसेट में देखना पढ़ना एक बार, अभी इसमें लिखा हुआ है भूल गया मैं। अच्छा और एक चीज भी बता रहा हूँ, और एक चीज बताता हूँ, ये देखो, आप फोर्स कन्वेक्शन लिखो ना, पंपिंग ऑफ ब्लड बाय, पंपिंग ऑफ ब्लड बाय आवर डियर हार्ट। देखो आप दिल दे बैठो पर हार्ट मत दे बैठना, वो अच्छा नहीं होता है किसी को। अच्छा आपने कभी सुना है ऐसे कि जो कोस्टल एरिया में ना, गर्मी में ठंड लगता है, ठंडी में गर्मी लगता है, मतलब टेम्परेचर हमेशा मेंटेन होता है। ऐसे क्यों होता है, देखो समझाता हूँ। मान चलो ये आपका शीश हो रहा है ना, ये आपका शीश हो रहा है, इधर आपका पानी है, ये पानी है और ये वाला आपका शीश हो रहा है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, हमारा कोस्टल एरिया, है ना, कोस्टल एरिया। तो उसमें होता क्या है ना, अभी जैसे कि आपको पता है जो इधर जो रेत वगैरह होते हैं आपके पास, और इधर क्या, इधर आपका पानी होता है, इधर आपका सैंड होता है ना, सैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सैंड, अच्छा ठीक है। ये सैंड होता है बालू, हाँ। ये बालू है और ये पाड़ू है नहीं क्या बोलते हैं, पानी, पानी, हाँ पानी है, ठीक है। अब होता है क्या ना, पानी का जो हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है एक्चुअली में,
पानी का हीट कैपेसिटी क्या होता है? पानी का हीट पर कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम होता है ना। आपने कभी देखिएगा कि इसका 2 कैलोरी, 1.8 कैलोरी सबसे हाईएस्ट पानी का होता है। मतलब पानी ज्यादा हीट क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। अब होता है क्या ना, जब मतलब सूरज जब उगा, दिन के टाइम में, दिन के टाइम पे, दिन के टाइम में क्या होता है? दिन के टाइम में जो सूरज का जो किरण, वो रेत के ऊपर भी गिरेगा, ये अच्छा नाम है, और ये पानी के ऊपर भी गिरेगा। रेत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, रिफ्लेक्ट कर लेता है ज्यादा को, मतलब ऐसे ज्यादा को भेज देगा उससे क्या होगा? उससे हमारा एटमोसफेयर गर्म हो जाएगा एक्चुअली। अच्छा, डेंसिटी कम हो गया तो फिर, अच्छा पानी क्या होगा? पानी सारे हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसकी वजह से पानी का सरफेस जो क्या बोलते हैं इसको, सरफेस को क्या बोलते हैं? नहीं, कुछ हिंदी में क्या बोलते हैं? सतह, हाँ बिल्कुल, पानी का सतह। पानी का जो सतह है वो क्या होता है? वो थोड़ा सा ठंड रहता है ना, ठंड रहता है। तो उसकी वजह से इधर का एयर का डेंसिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? इधर का डेंसिटी कम हुआ, इधर का डेंसिटी ज्यादा हुआ। तो इधर से इधर हवा बहने स्टार्ट होगा। जैसे इधर से इधर हवा बहेगा, तो आपने को ठंडा ठंडा लगेंगे, से मस्त तरीके से अच्छा लगेंगे, है ना। तो हवा बहता है, इसलिए इसलिए कोस्टल एरिया में क्या होता है? हमेशा हवा बहते रहता है एक्चुअली। तो हमेशा अच्छा लगता है। वो इसी की वजह से होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। मतलब इसमें थोड़ा डेंसिटी ज्यादा होता है, इसमें डेंसिटी कम होता है, उसकी वजह से क्या होता है? हवा बहता है और ठंडा लगता है हमें, ठीक है ना। ये कौन सा बात क्या हो गया? दिन की बात। दिन में ये वाला पार्ट गर्म रहता है, पर ये गर्म को कौन कॉम्प्रोमाइज कर ले, मतलब कौन बराबर कर लेता है? ठंडा वाला पानी, मतलब ठंडा वाला जो भी ये हवा वगैरह, वो उसको बराबर कर लेता है। अच्छा, रात के टाइम में क्या होता है? अभी रात के टाइम में क्या होता है? बालू के पास तो कोई एनर्जी नहीं है, रेत के पास। उसने सारे हीट को तो क्या वैसे भी ट्रांसमिट कर रहा था, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कम है, तो वो एब्जॉर्ब कम किया होगा, तो छोड़ेगा भी क्यों? बहुत ही कम छोड़ेगा। पर पानी ने बहुत सारा गर्म पानी, मतलब बहुत सारा हीट लेके रखा था। अब मौसम ठंडा हो गया, इधर क्या ठंड लग रहा होगा। अब ये क्या करेगा? वाटर जो क्या है, वो वाटर क्या करेगा? वो हीट छोड़ना स्टार्ट करेगा। जैसे वाटर छोड़ेगा हीट, तो उसकी वजह से क्या होगा? फिर से इसका डेंसिटी कम हो गया और इसका डेंसिटी ज्यादा हो गया। तो जब ये, मतलब एआर जब इधर से फ्लो होना स्टार्ट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट उसको भरने के लिए कुछ एआर इधर से इधर भी आ जाएंगे। जैसे ऊपर से नीचे ऐसे कुछ तो हो रहा होगा, ऊपर से जा रहा होगा, नीचे से आ रहा होगा, ऐसे कुछ तो हो रहा होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? इधर का गर्म हवा इधर आ जाएंगे, तो हमें लगा ऐसे लगेगा बस। तो ऐसे ही होके ये सारे नेचुरल बाय डिफॉल्ट, हमें इसको जोर जबरदस्ती उसको नहीं डालना पड़ रहा है। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हीट इधर से इधर ऐसे उल्टा ऐसे फ्लो होते रहते हैं। तो इसलिए जो गर्मी के मौसम में ठंड लगता है, ठंडी के मौसम में गर्मी लगता है। टेम्परेचर मेंटेन होता है बेसिकली। कौन सा कोस्टल एरिया में, है ना। तो लिख लो इसको। और एक एग्जांपल लिख लो, मतलब जान के रखो, बस आपका एनसीईआरटी में दिया है कि इसको कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। आगे लिखिए, रेडिएशन। हाँ बस इतना ही बोल तो रहा हूँ आपको, इतना ही था। चैप्टर नहीं खत्म हुआ, टॉपिक खत्म हुआ। हाँ, कन्वेक्शन खत्म हो गया। पढ़ने के बाद बताता हूँ, तो डिसाइड करना। अच्छा, रेडिएशन में क्या होता है? मीडियम का जरूरत पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। तो ये कौन सा लिखो? विदाउट एनी मीडियम। विदाउट एनी मीडियम। अच्छा, हम जो रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, वो सारे रेडिएशन कौन सा रेडिएशन होंगे? थर्मल रेडिएशन होंगे। कौन सा रेडिएशन होंगे? वो लाइट वाला नहीं, जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल ये हमें कुछ लाइट दे रहे हैं ना, कुछ ये कौन सा व्हाइट लाइट दे रहे हैं ना, व्हाइट लाइट। उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। थर्मल रेडिएशन मतलब टेम्परेचर की वजह से जो रेडिएशन आते हैं, जैसे कि आपने कभी देखे, इनफैक्ट हम जो भी अभी सब जी बात करेंगे, वो मोस्टली आपका आईआर, मतलब इंफ्रारेड के बारे में बात करेंगे। आपको पता है, आपको जो बिल्ली होता है ना, वो आईआर वेव्स को देख सकता है, हम नहीं देख सकते। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। थर्मल रेडिएशन किसके अंडर में आते हैं पता है आपको? अच्छा, आपको पता है हर एक का एक वेवलेंथ होता है, जैसे कि हमारे लाइट का वेवलेंथ होते हैं। तो वैसे ये सारे के सारे ना वेव्स होते हैं कुछ, जो जो हीट, जैसे मेरे बॉडी से कुछ हीट निकल रहा है, नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। आप में से कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है? इसमें से, इसमें से, अरे सबसे हीट निकल रहा है। ये भी कुछ रेडिएट कर रहा है। हमें दिख नहीं रहा है, पर ये भी कुछ रेडिएट कर रहा है। हर एक चीज कुछ ना कुछ रेडिएट करते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हर एक का टेम्परेचर है। तो लिखो एक चीज है, लिखो लिखो इस चीज को लिखो। अभी एक बहुत जबरदस्त, मतलब सारे ये कॉन्सेप्ट खतरनाक खतरनाक कॉन्सेप्ट होता है, मस्त लगता है ब्रदर। देखो, एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह क्या होता है। एनर्जी एज
electromagnetic waves is called radiation. Energy as electromagnetic waves is called radiation. तो कोई भी प्रकार के एनर्जी जो होता है ना, अब देखो जैसे मान लो इनफैक्ट मैं भी एक क्या हूं, एनर्जी हूं। आप लोग भी, सबको ही क्या है, एनर्जी है। ये भी क्या है, एनर्जी है। और हर एक एनर्जी एक वेव होता है, ये भी क्या है, वेव है, मैं भी वेव हूं। हाँ, बात सच्ची है एक्चुअली, आप इमेजिन नहीं कर सकते एक्चुअली, हम इसकी डिटेल चर्चा करेंगे, यही सब कुछ तो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे बैठ के, और क्या ही पढ़ेंगे कि हम मैटर भी है, वेव भी है, मैटर वेव अलग अलग है, पर हम दोनों ही हैं। ये सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, खैर आगे जाके पढ़ेंगे, थोड़ा सा रुको बस ना, पूरा 12 खत्म होने दो। मतलब इधर से ना पूरा 12 खत्म होने दो, मतलब तब तक आप बहुत सारी चीज समझ जाओगे ना, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो हर एक चीज क्या है, रेडिएशन है। बहुत सारे लाइट रेडिएशन होते हैं, थर्मल रेडिएशन होते हैं, एक्सरे बेक रेडिएशन होता है, गामा रे बेक रेडिएशन होता है। हर कोई रेडिएशन होते हैं। फिलहाल के लिए हम जो पढ़ने वाले हैं, कौन सा रेडिएशन पढ़ने वाले हैं, थर्मल रेडिएशन पढ़ने वाले हैं। किसका रेडिएशन पढ़ने वाले हैं? हर एक चीज क्या है, रेडिएशन है। मैं भी क्या हूं, आप लोग क्या है, ये ये पूरा दुनिया, हम कौन सा रेडिएशन पढ़ने वाले हैं? तो इस चीज को लिखो बस। रेडिएशन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर, रेडिएशन बाय वर्च्यू, रेडिएशन by virtue of its temperature, radiation by virtue of its temperature is called thermal radiation. Radiation by virtue of its temperature is called thermal radiation. अच्छा ये देखो मेरा, ये कौन सा कलर है, स्काई ब्लू है ना, स्काई ब्लू है। हाँ जो भी वट एवर, ये स्काई ब्लू क्यों दिख, क्यों है? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपके आंखों के ऊपर, कौन सा कलर, स्काई ब्लू कलर का, है ना, इसलिए वो क्या दिख रहे हैं, स्काई ब्लू कलर दिख रहा है। हम इस रेडिएशन को पढ़ने वाले हैं क्या, नहीं, ये कलर रेडिएशन है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। मेरा बॉडी ये इसे ब्लैक क्यों, मतलब थोड़ा जो भी कैसे स्किन कलर ऐसे क्यों दिख रहा है नहीं, मतलब जो भी है सच है, वो झूठ तो नहीं है। क्योंकि ये यही कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। हम बैलेंस जो भी वट एवर। अब मुझे बताओ, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं क्या, नहीं। अच्छा जैसे कि मान लो मैं अगर इसके पास अगर खड़ा रहूंगा, तो एक कहते हैं ना कि इसका बॉडी बहुत गर्म लग रहा है ऐसे, कभी कभी लगता है किसी बार टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर हम उसके पास से हाथ रखते हैं, हमें गर्म लगता है पूरा पूरा। तो वो रेडिएशन कौन सा रेडिएशन है, थर्मल रेडिएशन। क्यों, टेम्परेचर की वजह से, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा आजकल आपने देखे होंगे वो जब कोरोना का लॉकडाउन आया ना, तब उस टाइम पे वो एक थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं, जो थर्मोमीटर ऐसे रखते हैं, टच भी नहीं करते हैं, और वो टेम्परेचर मेजर कर लेता है। कैसे, थर्मल रेडिएशन वैसे। हम कलर के बारे में बात नहीं कर रहे इधर, किसके बारे में बात कर रहे हैं, गर्मी की वजह से ना, गर्मी कि भाई कितना गर्म है ये। इंग्लिश में नहीं बोल सकते पर ठीक है, जो भी है, समझ गए ना। तो हम थर्मल रेडिएशन के बारे में बात करेंगे ना। अक्सर क्या होगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, थर्मल रेडिएशन कलर ऐसे कुछ नहीं होता है ये। कलर के साथ कुछ संपर्क नहीं फिलहाल के लिए, ठीक है ना। आगे जाके आपको लगे कॉन्सेप्चुअल सवाल में बहुत दिक्कत जाएंगे आपको कि ये क्या है। पर फिलहाल के लिए ध्यान में रखो, हम कौन सा रेडिएशन बारे में पढ़ेंगे, थर्मल रेडिएशन। टेम्परेचर की वजह से जो ज्यादा गर्म होगा, हमें ऐसे हाथ रखे तो फील आ जाएगा ना, हाँ भाई ये गर्म है। देखो आप अपने गाल के पास हाथ रखो थोड़ा सा, ठंड लग रहा है, गर्मी लग रहा है, गर्म लग रहा है ना, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है एक्चुअली, वो तो ज्यादा हीट निकल रहा है एक्चुअली में। अब जो मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ तो मेरा गाल और ज्यादा गर्म लग रहा है एक्चुअली, मतलब हाथ थोड़ा सा ठंडा है कंपेरेटिवली एक्चुअली हमारा, एनीवे जो भी है। अच्छा होता है क्या ना, जैसे कि मान चलो, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बॉडी है, क्या हमारे पास एक बॉडी है। तो हम क्या करने वाले ना, हम कुछ इसके अंदर मान चलो कुछ ऐसे रेडिएशन ऐसे इसके ऊपर डाले हमने, क्या डाले हमने, कुछ रेडिएशन डाले। जब हम कुछ रेडिएशन डालेंगे तो क्या होगा, थर्मल रेडिएशन, मतलब हम कुछ ऐसे हीट को ऐसे फेंक रहे हैं उसके ऊपर। ये क्या क्या कर सकता है, ऐसे हो सकता है, ये कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, करे नहीं करेगा, कुछ क्या करेगा वो, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, और क्या करेगा, कुछ वो ट्रांसमिट भी कर देगा। सोच के देखो फिर, एक ऑब्जेक्ट है, हमने क्या करे, हमने इसके ऊपर इंसिडेंट इंसिडेंट करे, मतलब फेंके, उसकी वजह से क्या करेगा वो, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा। अरे हाथ दिखाओ ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, क्या है ये, आपने क्या किया, इंसिडेंट किए, उसकी वजह से क्या करे ये, खुद एब्जॉर्ब, हाँ खुद रिफ्लेक्ट किया,
खुद एब्जॉर्ब किया, खुद एब्जॉर्ब किया और खुद ट्रांसमिट कर दिया। क्या हुआ? इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब। पक्का? क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो इंसिडेंट है दैट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड प्लस एब्जॉर्ब प्लस ट्रांसमिटेड? पक्का? डायग्राम बना लो और मैं लिखवाता हूँ कुछ चीजें। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन। अगर इंसिडेंट रेडिएशन पी से दिखाते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होता है, इस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को हम मान चलते हैं कि कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड हुआ जिसको बोलते हैं अल्फा पी। ये वाला जो हुआ वो क्या हुआ? एब्जॉर्ब रेडिएशन। इसको हम बोलते हैं बीटा पी बोलते हैं। और एक होता है ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड रेडिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्यामा पी बोलते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? पी इक्वल टू अल्फा पी प्लस बीटा पी प्लस ग्यामा पी। मैंने इधर से पी से भेजा, रिफ्लेक्ट कितना हुआ? अल्फा पी। एब्जॉर्ब कितना हुआ? बीटा पी। ट्रांसमिट कितना हुआ? ग्यामा पी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा? 1। अरे देख लो एक बार, रुको रुको रुको, रुको, इधर, इधर इधर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हुआ? 1। क्यों? जितना आपने रिफ्लेक्ट किए थे, जितना आपने इंसिडेंट किए थे, कुछ क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। कुछ क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। कुछ क्या हुआ? तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा गामा। अच्छा, अल्फा को क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी। क्या बोलते हैं अल्फा? अल्फा को? बीटा को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बिविटी। क्या बोलेंगे? गामा को क्या बोलेंगे? वाह सोनी गुड़ी, आप लोग सब इंटेलिजेंट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या होता है जो ब्लैक बॉडी होता है ना, जो ब्लैक बॉडी होता है, कौन सा बॉडी होता है? ब्लैक बॉडी होता है। ब्लैक बॉडी के लिए बीबी, है ना? बीबी, अभी आज से बीबी मतलब क्या होता है? ब्लैक बॉडी होता है। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? हाँ बोलते हैं ना वो ब्लैक बॉडी जो पढ़ते हैं वैसे कि सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, वही वाला बात है। वो राइट लाइट आया, कुछ भी रेडिएशन है, सब कुछ क्या एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ब्लैक बॉडी के लिए ये रिफ्लेक्ट कितना करेगा? 0। ट्रांसमिट कितना करेगा? 0। मतलब उसका एब्जॉर्बिविटी कितना बनेगा? 1। अरे बांगड़ू। अच्छा, ये हो गया पहली बात। ओपैक बॉडी, ओपैक बॉडी मतलब क्या होगा? ओपेक। सेकंड में ओपैक बॉडी। ओपैक बॉडी मतलब क्या होगा? वो ट्रांसमिट नहीं करेगा कुछ चीजें, मतलब पूरा उसके आर पार नहीं दिखेगा बाहर क्या हो रहा है। ओपैक समझते हो आप क्या होता है? जैसे ये क्या है? ओपेक है, तो वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। ट्रांसमिट कितना करेगा? 0। मतलब इसके लिए क्या लिख सकते हैं? सिर्फ अल्फा प्लस बीटा कितना बनेगा? 1 आएगा। गामा का वैल्यू कितना बनेगा? 0 आएगा। समझ गए ना? और अल्फा बीटा गामा क्या है लिख लोगे ना? रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्बिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी, लिख लो इसको। बीबी ब्लैक बॉडी, बीबी का ही हो। लिख लेना, रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्बिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी। अच्छा, लिख लिया क्या आपने? कहाँ लिखा? एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी किधर लिखा है तूने? अल्फा बीटा गामा में बोला, अल्फा रिफ्लेक्टिविटी तो लिखा हुआ है। वो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है। अल्फा रिफ्लेक्टिविटी है, वो कहाँ लिखा तूने?
हाँ देख वो लिखा है, अल्फा रिफ्लेक्टिविटी, बीटा। उल्टा क्यों लिख रहे हैं? अल्फा बीटा गामा पहले लिखना चाहिए था, गामा अल्फा बीटा क्यों लिखा है? ठीक है। 5 से 6। इतने सारे पेन क्या है? अच्छा लास्ट एक पॉइंट लिखो, एमिटेड रेडिएशन। एमिटेड रेडिएशन, बस डेफिनेशन लिखो, हम कल बाकी बात करेंगे इसके ऊपर। caused by thermal vibrations due to its own temperature। ठीक है, क्या लिखा है? ड्यू टू इट्स ओन टेम्परेचर ए बॉडी emits radiation caused by thermal vibration of atoms, molecules, dipoles, caused by thermal vibrations of atoms, molecules, dipoles, are known as emitted radiation, are known as emitted radiation, are known as emitted radiation। थ्योरी डिपार्टमेंट लिख लो ना, कल समझेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, इसके पास खुद का भी टेम्परेचर होगा नहीं होगा? होगा, जैसे मेरा टेम्परेचर कितना है? 37, मतलब उसी टेम्परेचर के आसपास होगा। तो उसकी वजह से मैं भी कुछ रेडिएशन से emit कर रहा होगा ऐसे।